नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जो कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है, मेरिट और वेटिंग भी अलॉट हो चुकी है, अभ्यर्थियों को जल्द ही ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन रिजल्ट के पहले काफ़ी सारी जो उत्सुकता थी यहाँ पे आपके दावे को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी दावे कर रहे थे कि उनकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन है बाकियों की तुलना में। आखिर कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा सरल है और कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिन है, इसको लेकर के एक दूसरे के बीच मतभेद भी हो रहे थे। तो आज हम एक ऑफिशियल डेटा हमारे पास है, उसके आधार पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में किस शिफ्ट में कम अंक लाने पे भी ज़्यादा परसेंटाइल बना है और सिलेक्शन हो गया है, जबकि किस शिफ्ट में अधिक अंक लाने के बाद भी कम परसेंटाइल बना है। मतलब ये कहें कि सबसे सरल शिफ्ट कौन सी थी और सबसे कठिन शिफ्ट यहाँ पे कौन सी थी, इसकी हम बात करने वाले हैं बिना समय गवाए। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि 9 तारीख से 13 तारीख आपकी एग्जाम चल रही थी और हर दिन यहाँ पे 2 शिफ्ट हुई है, मतलब टोटल 10 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं हुई है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कि ज़्यादा अंक लाने पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब कट ऑफ मार्क की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तो आखिर कितना कट ऑफ अंक लाया अभ्यर्थियों ने, तब जाकर के उनको यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बने, इसकी बात की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। आप लास्ट के दो जो यहाँ पे आपके कॉलम है उसको देखिएगा, तो लास्ट के सबसे जो दो कॉलम है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 58 अंक जो आपको दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 58.06 जो अंक हैं, इसमें आपका 88 परसेंटाइल बना है। जबकि सबसे अगर ज़्यादा अंक इस हम यहाँ पे कॉलम में देखें तो सबसे ज़्यादा अंक आपको यहाँ पे 66 दिख रहा है, जिसमें कि 89 परसेंटाइल बना है। उसके बाद आपके 62 अंक सबसे टॉप में जो है उसमें आपका 88 परसेंटाइल बना है। आपके 63 अंक लाने पे भी यहाँ पे 88 परसेंटाइल बना है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो सबसे कम अंक 58 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, जो कि आपके 12 की यहाँ पे पहली शिफ्ट है, 12 की पहली शिफ्ट है जिसमें कि 88 परसेंटाइल बना है। जबकि हम यहाँ पे अगर 9 तारीख की शिफ्ट की बात करें तो इसमें 66 अंक, सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे 9 तारीख की भी, तो इसमें 66 अंक लाने पे भी आपका 89 परसेंटाइल बना है। और ये जो परसेंटाइल है आपका कट ऑफ मार्क है। जी हाँ दोस्तों, इससे अधिक अंक लाने पे ही अभ्यर्थियों के सिलेक्शन हुए हैं, या कम से कम इतने अंक तो उनको लाना ही पड़ा होगा। इससे कम अंक लाने पे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन देखने को नहीं मिला होगा। और ये बात हम कर रहे हैं आपके ओबीसी गेस्ट फैकल्टी में भी मेल कैटेगरी के कट ऑफ की। अब यहाँ पे गेस्ट के लिए ही हम इस कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में सभी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे सभी को इस प्रकार के अंक लाने पे ही सिलेक्शन देखने को मिला होगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देखेंगे कि चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो या नॉन गेस्ट फैकल्टी हो, 12 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें यहाँ पे कम अंकों में भी ज़्यादा परसेंटाइल बना है। मतलब 12 की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे कठिन शिफ्ट यहाँ पे मानी गई है। अगर हम बात करें सबसे सरल शिफ्ट की तो आप देखेंगे 66 अंक लाया गया है यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा 9 की सेकंड शिफ्ट में, तब भी यहाँ पे 89 परसेंटाइल ही बना है। मतलब ज़्यादा अंकों में भी कम परसेंटाइल बना है। मतलब 9 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे सरल शिफ्ट यहाँ पे मानी जाने वाली है। इसके बाद जो बाकी शिफ्ट थी दोस्तों वो सिमिलर चली है। जैसे कि 12 की जो पहली शिफ्ट थी सबसे ज़्यादा कठिन मानी गई है। उसके बाद आप देखेंगे 58 नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, तो ये 10 की सेकंड शिफ्ट थी, ये दूसरी आपकी सबसे कठिन शिफ्ट मानी गई है। उसके बाद हम अगर तीसरी कठिन शिफ्ट की बात करें तो आप यहाँ पे 59 अंक देख सकते हैं। ये आपके 13 तारीख की लास्ट वाली शिफ्ट थी जिसमें कि आपके 59 अंक में भी 88 परसेंटाइल बना है। मतलब ये तीसरी आपकी सबसे कठिन शिफ्ट है। तो इस प्रकार से एक एनालिसिस करने का हमने प्रयास किया है, चाहे गेस्ट हो या नॉन गेस्ट फैकल्टी हो, सबके लिए इन शिफ्ट का जो रेशियो हो लगभग यही है दोस्तों। तो अब तो खैर यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, मेरिट भी मिल चुके हैं, अभ्यर्थियों को सिलेक्शन भी हो चुका है। लेकिन शिफ्ट कठिन या सरल को लेकर के जो जिज्ञासाएं थी उसको हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया है। आगे जो भी चीज़ें और होगी आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।